क्योंकि आप बहुत खास जानकारी दे रहे हैं जावेद। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हरियाणा का भी कनेक्शन। हरियाणा के नूह से दिल्ली ब्लास्ट का लिंक जुड़ा। नूह में खाद की दुकान से अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई है। क्या यही वो दुकान है? क्योंकि इस दुकान से ही डॉक्टर शाहीन अमोनियम नाइट्रेट की खरीदारी कर उसे इकट्ठा करने में लगी हुई थी। हरियाणा के नूह से दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे साथी चलिए अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने विवादित बयान दिया है। लाल किले के पास हुए धमाके को कश्मीर से जोड़ा। घाटी में अन्याय के नतीजे भुगतने होंगे। कथित उकसावे के लिए आरएसएस की जांच की मांग की। बताइए 13 लोग मर गए जिनकी जान इस वक्त जिनमें जिंदगी बहुत थी लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यहाँ पर हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता को उकसावा दिख रहा है और वो आरएसएस की जांच की मांग कर रहे हैं। ये जो स्थिति है ये भी यहाँ पर अक्षम्य है, क्योंकि अगर लिंक्स कहीं से मिल रहे हैं तो क्या केवल जांच एजेंसी इस बात को देखकर आगे ना बढ़े कि विपक्ष की पार्टी उस पर सवाल उठाने वाली है? अगर यही लिंक कर्नाटक से या मान लीजिए आंध्र प्रदेश से या तमिलनाडु से कहीं और से भी मिलता तो केंद्रीय जांच एजेंसियां वहां जाती जरूर। क्या केवल कांग्रेस नेता इसका विरोध करेंगे और इस पूरी घटना को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे इसलिए जांच एजेंसियां अपना काम ना करें? हमारे साथ इस वक्त जावेद जुड़े हुए हैं। जावेद, खैर कांग्रेस की तरफ से इतने बयान आ चुके हैं कि अब लगता है कि कांग्रेस में निजी बयान कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। फिर भी हुसैन दलवाई ने कब ये बयान दिया और इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? देखिए राजीव, देश की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना बोले टेरर मॉड्यूल, जिसमें लोग अपनों को उन्होंने खोया है। और देखिए इसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, इसमें इंसान की मौत हुई है। देखिए इसमें मैं क्योंकि एज ए क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो मरे हैं उसमें सभी धर्म के लोग मरे हैं। मैं किसी का धर्म नहीं बताने चाहूंगा। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी घटना है। देश पूरी तरीके से शर्मसार हुआ है। और जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर कहीं आग होता है तो धुआं वहीं चलता है। आखिर एजेंसी की जो तार है वो अल्फला तक क्यों पहुंची? एजेंसी की जो तार है वो कश्मीर तक क्यों पहुंची? अगर जो एजेंसी की तार है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो दिल्ली पे आकर क्यों रुक गई? एजेंसी की जो जांच है वो आखिर उत्तर प्रदेश के उस यूपी एटीएस के साथ डॉक्टर आदिल तक क्यों रुकी? कश्मीर के बहुत ऐसे लोग हैं जो इस वक्त डॉक्टर हैं और दिल्ली के कई बड़े अस्पताल में डॉक्टर हैं और जो इस वक्त भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन चंद वो डॉक्टर्स जो इस मॉड्यूल में जिनका नाम सामने आया है, आखिर वो क्यों इस गिरफ्त में आए? देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो वजह होगी, रेडिकलाइजेशन तो होगा। आखिर इसमें ऐसी पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से राजीव नहीं होनी वाकई आप चाहिए। सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको यहां पर आपकी बात पूरी करवा दूंगा अभी। लेकिन डॉक्टर मोहसिन वली भारत के जाने माने चिकित्सक हैं और राष्ट्रपति के चिकित्सक रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन वली, कौन नहीं जानता उनको? क्या वहां पर भी ऐसे लोग इसी तरीके की धर्मांधता देखेंगे? ये तो जांच है, एक ऐसा ब्लास्ट है जो कि अगर सारे टुकड़ों में होता तो आप तो क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट है और सीनियर हैं, आपको पता है इस सबका इस्तेमाल एक साथ होता तो ये मल्टीपल सीरियल ब्लास्ट होते शायद। देखिए राजीव, इस पैटर्न को आप समझिए कि इतना बड़ा एक्सक्लूसिव जिस तरीके से जो ये पॉलिटिकल जो बयान है, शायद इसका जवाब तो मैं देना नहीं चाहूंगा। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ, जो दर्दनाक घटना घटी, जो टेरर मॉड्यूल में इस ब्लास्ट को एग्जीक्यूट किया गया, देश की तमाम बड़ी एजेंसी, देश की तमाम बड़े और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, ऐसा नहीं है जब कोई एजेंसी बनता है तो उसमें सभी धर्म के लोग होते हैं, सभी अधिकारी होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि सभी लोग किसी एक पर सवाल उठाते रहे। यहाँ पे देश का सवाल है और देश में हुई इस घटना की बात है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरह से कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में कई ऐसे बड़े डॉक्टर हैं जो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली और इसके एनसीआर के कई बड़े अस्पताल में वहां पर डॉक्टर हैं और सेवा कर रहे हैं लोगों को, जहाँ पे कोई धर्म नहीं है, सिर्फ उनका मकसद है सेवा करना। और ऐसे में जिस तरीके से इस पूरे टेरर मॉड्यूल की बात आई है
तो आपको मैं बता दूं कि जो जिस तरह से कनेक्शन साफ हुआ, जिस तरीके से पूरे अमोनियम नाइट्रेट को एक जमा किया गया 360 किलो और एक दूसरे मकान में 2563, ताकि एक जगह से इकट्ठा नहीं किया गया, जिससे कि इस मॉड्यूल का खुलासा ना हो वाकई सके। वाकई अब इसे राजीव, अगर हिंदू मुस्लिम और इस तरह से देखा जाए तो ये देश की जो यूनिटी है, कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ बात होनी चाहिए इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की। जो 13 लोग मरे उसमें मुस्लिम भी शामिल है। उसके साथ क्योंकि अब आप इस बात को छुपा रहे हैं, मैं भी जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन इतना पता होना चाहिए हुसैन दलवाई को कि जिनकी जान गई उसमें मुस्लिम भी हैं, और जिन्होंने इंपॉर्टेंट इनपुट दिए वो इनपुट देने वाले मुस्लिम ऑटो रिक्शा वाले हैं, जिन्होंने इंपॉर्टेंट इनपुट दिए, नहीं तो जांच आगे नहीं बढ़ती। तो धर्मों में ना उलझाएं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए जावेद, इस जानकारी